जो कभी पूरा नहीं पकता। कहते हैं अधपका भोजन और अधमरा इंसान दोनों पर कच्चा कलवा का आग होता है। लोग मानते हैं कि वो आत्मा नहीं बल्कि जंगल में भटकता अजला प्राणी है जो रात के खाने की महक से लोगों का पीछा करता है और फिर उनके शरीर का सबसे कच्चा हिस्सा खा जाता है। लेकिन ये सब बस कहानियाँ मानी जाती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कच्चे कलवे की है। तो बिना किसी देर के बढ़ते हैं कहानी की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सोनखर गांव से रात के 11:47 हुए थे। ठंडी हवा, सन्नाटा और पहाड़ों के बीच बसा वो गाँव जहाँ हर घर में एक ही सावधानी थी, सूर्यास्त के बाद कुछ भी पकाकर बाहर मत निकलना। लेकिन उसी रात अंकित को बहुत ज़ोर से भूख लग गई। घर में सब सो चुके थे। उसने सोचा चावल उबाल लेता हूँ, कौन देख रहा है। रसोई में बत्ती जलाई, पतीला चढ़ाया और फिर जैसे ही चावल की भाप बाहर आने लगी, ठक 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 दरवाजे पर किसी ने बेहद धीमे लगातार दस्तक दी। अंकित का दिल धक्क से रह गया। आंखें घड़ी पर गई। 11:59 हो थे। फिर उसे याद आया, अक्सर उसकी दादी कहती थी कि अगर रात में किसी अजनबी की दस्तक आए तो जवाब मत देना, वो इंसान नहीं होता है। लेकिन दस्तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ठक ठक ठक। अंकित ने धीरे से खिड़की की ओर बाहर झाँका और वहाँ उससे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी सांसें और जम गई। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा नहीं था, सिर्फ मिट्टी का एक काला सुराग बना हुआ था, जैसे किसी भारी चीज़ से घसीट कर खड़ा किया हो। अचानक सुराग के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, काला, लंबा, बिल्कुल जला हुआ, और वो हाथ दरवाजे पर खरोंचे मारने लगा। कच 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 कच, कच्चा दो, कच्चा दो। अंकित सदमे में खड़ा था। भाप में पकते चावल की खुशबू कमरे में फैल रही थी और उस खुशबू ने जैसे बाहर खड़े कच्चे कलवे को पागल कर दिया होगा। अचानक अंदर की बत्ती झपकने लगी। दरवाजे की कुंडी अपने आप कांपने लगी। कच्चा कलवा की आवाज़ गूंजी, दरवाज़ा खोल, मैं सिर्फ कच्चा ही लूँगा। अंकित ने पतीला बंद करने की कोशिश की, लेकिन जितना वो पकने से रोक चाहता था उतना ही चावल उबलता जा रहा था। भाप फैलती जा रही थी और उस भाप की खुशबू बाहर खड़े उस प्राणी को और तेज़ी से खींच रही थी। तभी दरवाजे पर इतनी जोर से खटाक की चोट पड़ी, पूरा घर हिल गया। अंकित डर कर जमीन पर गिर पड़ा और अगले पल दरवाजे का निचला हिस्सा फटकर निकल गया। फटे हिस्से से दो लाल आंखें अंदर झाँक रही थी। अंकित स्तब्ध हो गया, आंसू निकल आए, शरीर कांपने लगा। कच्चा कलवा फुसफुसाया, मैं आ गया। और जैसे ही अंदर घुसने वाला था, दरवाज़ा टूट रहा था। लाल आंखें अंदर झाँक रही थी और अंकित जमीन पर गिरा काँप रहा था। दरवाजे का निचला हिस्सा पूरी तरह से फट गया था। संधाड़ से भरी काली हवा में कमरे में घुसने लगी। भाप के पके चावल की खुशबू और उसकी काली दुर्गंध का झूलना एक अजीब चक्कर ला देने वाली बदबू बना रही थी। अचानक वो चीज़ अंदर घुस आई। न शरीर पूरा था, न चेहरा पूरा था, पर जली हुई चमड़ी और बीचों बीच लाल आंखें चमक रही थी। उसका शरीर जैसे कच्ची राख से बना हो जो चलने पर फड़फड़ा रही थी। वो कमरे में घुसते ही फुसफुसाया, कच्चा कच्चा, कौन पका रहा है कच्चा। अंकित एक कोने में सरक गया। उसकी सांसें इतनी तेज थी कि कान में आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन एक अजीब बात, कच्चा कलवा सीधे अंकित की तरफ नहीं गया। वो रसोई की ओर मुड़ा जहाँ पतीले में चावल अभी उबल रहे थे, भाप निकल रही थी। उसने अपनी उंगलियों की भाप तरफ बढ़ाई और जैसे ही भाप उसकी उंगलियों पर कच्चा पे छुई, चटाक, उसकी त्वचा पिघल कर जमीन पर गिरने लगी। वो दर्द से चीखा, नहीं, ये पक रहा है। और तभी उसका पूरा ध्यान अंकित की ओर मुड़ गया। तूने मुझे बुलाया है, अब तू ही कच्चा रहेगा। अंकित चीख मारकर पीछे खिड़की से कूदने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक काली जली हुई उंगली ने उसका टखना पकड़ लिया। अंकित चीखता रह गया, लेकिन वो उंगली गर्म थी, इतनी गर्म जैसे अंगार हो। अगले ही पल दरवाजे पर किसी ने बहुत ज़ोर से आवाज़ दी, अंकित दरवाज़ा खोल जल्दी। ये उसकी दादी की आवाज़ थी। जैसे ही आवाज़ आई, कच्चा कलवा कांप गया। उसकी ये पकड़ ढीली पड़ गई। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा और फुसफुसाया, ये बुढ़िया मुझे जानती है। अंकित छूट कर दीवार से भिड़ गया। उसने देखा कच्चा कलवा पीछे हट रहा था, जैसे दादी की आवाज़ से वो डर रहा हो। दादी ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। उनके हाथ में कुछ था, एक मिट्टी का छोटा घड़ा। उसके अंदर कुछ धुआं उठ रहा था। जैसे ही दादी ने घड़ा खोला, कमरे में सुगंध फैल गई, कोयल ऐसी पवित्र। कच्चा कलवा चीखा, मत खोलो, वो मुझे जला देगा। दादी चिल्लाई, अंकित आंखें बंद कर। अंकित ने आंखें बंद की और अगले ही पल दादी ने वो घड़ा कच्चा कलवा पर उलट दिया। धुएं का सारा सागर उस पर गिर पड़ा और दर से तड़पते हुए पीछे हटता चला गया। दादी मंत्र पढ़ती गई, आवाज़ काँप रही थी पर मजबूत थी। कच्चा कलवा दीवार से टकराया और उसकी त्वचा राख बनकर उड़ने लगी। उससे पहले ही वो पूरी तरह से गायब हो। अंकित ने उसे घूर कर कहा,
तूने मुझे बुलाया था, मैं फिर आऊँगा क्योंकि तेरे अंदर कच्चा डर अभी बाकी है। वो राग बनकर हवा में गायब हो गया। कमरा शांत हो गया। अंकित की सांसें अटक गई। दादी थक कर बैठ गई। अंकित ने हिम्मत करके पूछा, दादी ये क्या था? दादी ने कांपती आवाज़ में कहा, यह इंसान नहीं है बेटा, यह उसी का अंश है जो साल पहले गांव को निगलने आया था। अंकित हैरान, कौन? दादी की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीमे से कहा, तुम्हारे दादा। दादी की कांपती आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। ये तुम्हारे दादा का ही अंश था। अंकित वहीं जड़ हो गया। कमरा शांत, बाहर हवा सरसराती, अंदर की चावल की महक और राख की एक जलन दूसरे से घुल चुकी थी। अंकित के गले में आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो धीरे से बोला, दादी, दादा तो गांव के सबसे अच्छे आदमी थे, फिर ये कैसे? दादी ने आंखें बंद की और एक सच्चाई बतानी शुरू की जो 40 साल पहले से गांव में दबी हुई थी। दादी का खुलासा, तुम्हारे दादा बहुत बड़े वैद्य थे। लोग उनके पास हर बीमारी लेकर आते थे, कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन एक रात अंधेरी पहाड़ी से एक औरत आई थी। वो औरत इंसान नहीं थी। उसके पैर पीछे की ओर मुड़े थे, चेहरा सफ़ेद, शरीर गीला और उसकी एक ही मांग थी, मुझे कच्चा खाना दो, नहीं तो गांव को खा जाऊंगी। तो मेरे दादा डर गए। वो जानते थे कि वो कोई कंठ पिशाचनी जैसी आत्मा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा भयंकर। दादी की आवाज़ टूटने लगी, उससे कच्चा मांस चाहिए था, ताज़ा। दादा ने उन्हें देने से मना कर दिया। गाँव के बच्चे भी उसके पास थे, वो किसी को भी नुकसान पहुँचाने देना चाहते थे। उस रात पिशाचनी ने दादा पर हमला किया। दादा तो बच गए, लेकिन उनके जहर से उनके अंदर उनको जला दिया। उसी रात पहला कच्चा कलवा पैदा हुआ। दादा का शरीर अधजला अधजीवित रह गया और वो एक ऐसे प्राणी में बदल गए जो सिर्फ कच्ची चीज़ चाहिए होती। जो भी पकता है वो उसे जला देता है, जो भी कच्चा होता है उसे खा जाता था। गांव के लोग दादा से डरने लगे। आखिर मैं उन्हें पहाड़ी के जंगल में बंद कर दिया था। दादी रोने लगी, तुम्हारे दादा की आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी, वो अब भी अधूरी है अंकित। अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। अंकित और दादी दोनों उछल पड़े। कमरे में हवा ठंडी भर गई, इतनी ठंडी कि धुंध बनने लगी और उसी धुंध के बीच फर्श पर कुछ उभरने लगा। जलता हुआ एक हाथ का निशान, वो वही निशान था जैसे दरवाजे के बाहर था। दादी घबराकर बोली, नहीं, ये अभी गया नहीं है, ये यही है। अंकित ने डरते डरते पीछे देखा और उससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे, कमरे के कोने में रखे पतीले का ढक्कन अपने आप उड़कर गिरा। भाप उठी और भाप के अंदर एक चेहरा उभरने लगा। वो चेहरा दादा का था, लेकिन आंखें इंसानों जैसी नहीं, पूरी तरह जला। चेहरा फटा हुआ, त्वचा जली हुई, उनके होंठों पर सिर्फ एक मुस्कुराहट थी। मैं वापस आया हूँ अधूरा काम पूरा करने। दादी चिल्लाई, अंकित भाग। अंकित दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा दरवाजे पर अपने आप बंद हो चुका था और उस पर राख से लिखा था, अब कोई नहीं भागेगा। अंकित घूमकर खड़ा हुआ। कच्चा कलवा पूरी तरह से भाप से उड़कर कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उन्होंने अपनी लंबी जली हुई उंगली उठाई सीधे अंकित की तरफ। तू मेरी नस्ल का है, अब तू भी पूरा कच्चा बनेगा। और अगले ही पल कमरे में अंधेरा डूब गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। दादा का भावपन भयावह रूप अंकित की ओर बढ़ रहा था। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, तू मेरी नस्ल का है, अब तू भी कच्चा बनेगा। अंकित को ऐसा लगा जैसे उसका दिल अब सीने से बाहर निकल जाएगा। उसने कमरे में हाथ बढ़ाया। वो दादी को ढूंढ रहा था, पर हाथ सिर्फ ठंडे थे, चलते हुए धुएं को छू रहे थे। अचानक दादी ने माची जलाई। उस छोटी सी लौ ने पूरे कमरे का कालापन कुछ पल के लिए चीर दिया और उसी मध्यम रोशनी में अंकित ने देखा कच्चा कलवा उसकी सिर्फ कुछ ही कदम दूर खड़ा था। उसका आधा शरीर भार जैसा, बाकी आधा अधजला, और उसकी आंखें सीधे अंकित की आत्मा की ओर चीर रही थी। दादी की आखिरी मंत्र। दादी ने कांपते हाथों से मिट्टी की घड़ी की और आखिरी राख उठाई। वो वही राख थी जिसे उन्होंने सालों पहले दादा के शरीर को इकट्ठा की थी। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आवाज़ टूट रही थी, पर इरादा पूरा पक्का था। हे अग्निदेव, जल गई आत्मा को मुक्त करो और से जले को बंधन को समाप्त करो। मंत्र के भीतर आग की गंध फैलने लगी। कच्चा कलवा करा उठा। नहीं, ये मत कर। उन्होंने अपना हाथ दादी की ओर छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, दादी ने राख हवा में उछाल दी। राख हवा में चमकी और कमरा आग की रोशनी से भर गया। उस रोशनी में कच्चा कलवा की असली शक्ल दिखी। वो दादा नहीं थे, बल्कि दादा की आत्मा की ऊपर चिपका हुआ कर्ण पिशाचनी का श्राप। अनचली आत्मा छटपटाती रही। उसकी आंखें वो इंसानों जैसी होने लगी, जिसमें दर्द और डर था और एक गहरी शर्म। दादा की आवाज़ गूंजी, अंकित, मुझसे गलती हुई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह मेरे अंदर बस गई। अंकित की आंखें भर आई। दादा ने अपना जला हुआ हाथ उठाया, कपकपाती आवाज़ में बोले, मुझे मुक्त कर दो बेटा।
अंकित दादी की ओर देखने लगा। दादी धीरे से बोली, इसी का इंतजार था, अब इसे खत्म किया जा सकता है। अंतिम रिवाज। दादी ने अंकित को पतीले की ओर इशारा किया। वही पत्थर जिसमें आध पका चावल था। चाप कच्चे से शुरू हुआ था, कच्चे से ही खत्म होगा। अंकित कांपते हाथों से पतीला उठाकर दादी की ओर बढ़ा। जैसे उसने पतीले का कच्चा भाप कलवे के चेहरे पर फेंका, सामने लाई प्राणी दर्द से चीख उठा। उसका पूरा शरीर पिघलने लगा। राख, भाप और राख मिलकर एक अजीब सी रोशनी पैदा कर रहे थे। धुएं में दादा की आत्मा, असली आत्मा उभरने लगी, शांत, थकी हुई, लेकिन आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, अब मैं आज़ाद हूँ। और उसी पल कच्चा कलवा राख बनकर हवा में उड़ गया। सिर्फ एक हल्की सी खुशबू रह गई, जैसे कोई पुराना घाव आखिर भर गया हो। कुछ घंटे बाद सूरज निकला था। अंकित बाहर आंगन में बैठा था, थका हुआ पर जिंदा। दादी उसके पास आई, उसकी आंखों और उनकी आंखों में राहत थी। सब खत्म हो गया बेटा, अंकित ने धीमे से पूछा। दादा आप शांति में हैं? दादी ने आकाश की ओर देखा। हाँ, अब वो कच्चे की भूख से नहीं बल्कि अपने पाप से भी मुक्त हैं। लेकिन जैसे ही दोनों के घर के अंदर जाने लगे, अचानक हवा का एक झोंका आया और हवा में अंकित को कुछ सुनाई दिया, बहुत हल्का, बहुत दूर। लेकिन अंकित ठिठक गया। उसने दादी की ओर देखा और दादी की आंखें एक क्षण के लिए डर से फैल गईं। तो दोस्तों, ये थी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। जय श्री राम।